पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण के दिन ये 3 चीजें कभी मत खाना, वरना पितृ नाराज हो जाते हैं। दर्शक बंधु, पितृपक्ष का समय आते ही पूरा वातावरण एक अदृश्य आशीर्वाद से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वज स्वर्ग से उतरकर हमारे आंगन में बैठ गए हों। परंपराओं में कहा गया है कि इस कालखंड में की गई छोटी सी गलती भी पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती है। इसलिए आर्षि मुनियों ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनका पालन करना हर घर के लिए अनिवार्य माना गया है। सोचिए जरा, जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है और उसी समय पितृपक्ष चल रहा हो तो वह क्षण साधारण नहीं होता। उस घड़ी में किए गए हर कर्म का सीधा असर हमारे पितरों तक पहुंचता है। यही कारण है कि पुराणों में इसे अत्यंत गंभीर काल कहा गया है। इस समय अगर हमसे जरा सी भी भूल हो जाए तो पितृ रुष्ट हो जाते हैं, और जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो घर में सुख शांति का दीपक बुझने लगता है, दरिद्रता और क्लेश प्रवेश करने लगते हैं और धीरे धीरे परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही है कि चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष का संगम बेहद संवेदनशील होता है। आर्षि मुनि कहते हैं कि इस समय केवल साधना, दान और स्मरण का कार्य करना चाहिए, लेकिन साथ ही 3 ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन करने से पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद दूर चला जाता है। आज हम आपको उसी रहस्य से अवगत कराने जा रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि वह गूढ़ संदेश है जो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों से सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए दर्शक बंधु, ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है यह ज्ञान आपके जीवन को बर्बादी से बचा ले और आपके परिवार को पितरों का अखंड आशीर्वाद दिला दे। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। पितृपक्ष का समय तो वैसे भी अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और देखते हैं कि उनके वंशज किस भाव से उनका स्मरण कर रहे हैं। यदि इस दौरान हम कथा या कर्म को अधूरा छोड़ देते हैं तो वह सीधे पितरों का अपमान बन जाता है, और जब पितृ नाराज होते हैं तो घर की सुख शांति, लक्ष्मी और आयु तीनों पर संकट आ जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पितृपक्ष की कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले जब धरती पर देवताओं की छाया थी और मनुष्य सत्य को समझने का प्रयास कर रहा था, तब एक महान राज्य था जिसका नाम था वैभवपुर। इस राज्य के राजा थे महाराज विक्रमादित्य। उनके पास असीम धन था। उनके महल में स्वर्ण और रजत के बर्तन रहते थे। हीरे मोती से जड़ा हुआ सिंहासन था। असंख्य सेवक सेविकाएं उनकी सेवा में दिन रात तत्पर रहते थे। महाराज को लगता था कि संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं है। हर सुबह वह अपने स्वर्ण दर्पण में अपना मुख देखते और सोचते, मैं कितना महान हूं, मेरे पास इतना धन है, इतनी शक्ति है, इतने लोग मेरी स्तुति करते हैं, ईश्वर भी अवश्य मुझसे प्रसन्न होंगे। वे प्रतिदिन देवालय जाते, बड़े बड़े पुरोहितों को बुलाते, स्वर्ण और बहुमूल्य पुष्प अर्पित करते। उन्हें प्रतीत होता कि प्रभु केवल धनवानों की सुनते हैं, किंतु महाराज यह नहीं जानते थे कि ईश्वर वास्तव में क्या चाहते हैं। इसी राज्य से दूर एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक निर्धन भक्त रहता था। उसके पास न घर था, न धन, न उत्तम वस्त्र।
वह दिन भर परिश्रम करता और संध्या को जो थोड़ा भोजन मिलता उसी से अपना जीवन चलाता। पर उसके हृदय में भगवान शिव के लिए अपार प्रेम था। हर प्रातःकाल वह नदी तट पर जाता, जहां एक प्राचीन काल का टूटा फूटा शिवलिंग स्थापित था। उस पर काई जमी थी, पत्थर खंडित था, लेकिन रामदास उसे अपना सर्वस्व मानता था। वह नदी से जल लाकर चढ़ाता, वन से पुष्प तोड़कर अर्पित करता। उसके पास दूध न था तो जल चढ़ाता, घी न था तो सूखे फूल अर्पित करता, किंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, रामदास उसी भक्ति भाव से पूजा कर रहा था। फटे पुराने वस्त्र, कठोर परिश्रम से रूखे हाथ, लेकिन आंखों में भोलेनाथ के लिए गहरा प्रेम। वह प्रभु से ऐसे बात कर रहा था मानो सामने खड़े हों। हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए स्वर्ण रजत कुछ नहीं है, बस यह निर्मल जल है, ये वन पुष्प हैं और यह हृदय है जो केवल आपके लिए धड़कता है। आप सबके हैं, निर्धन के भी और धनवान के भी। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। इतना कहते ही आकाश में मेघ गर्जन करने लगे, मंद वायु बहने लगी, मानो स्वयं महादेव उस क्षण अपने भक्त की सच्ची भक्ति स्वीकार कर रहे हों। रामदास ने देखा कि शिवलिंग से एक नीली पवित्र ज्योति निकल रही है। वह डरने के बजाय और भी प्रसन्न हो गया। उसके मन में आया, निश्चित ही भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न है। उसी समय एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी। ध्वनि कहीं से आ रही थी पर दिखाई कहीं नहीं दे रही थी। उस वाणी में शांति थी, करुणा थी और अपार प्रेम था। रामदास, मेरे प्रिय भक्त। यह वाणी सुनते ही रामदास समझ गया कि यह स्वयं भगवान शिव की वाणी है। वह तुरंत शिवलिंग के सामने झुककर बैठ गया। भगवान, रामदास बोला, आप मुझ जैसे निर्धन पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव की वाणी फिर गूंजी। रामदास, तू सोचता है कि तू निर्धन है, सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, परंतु भोले, तेरे पास वह खजाना है जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं है। तेरे पास सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, भगवान, फिर भी मैं आपको वह सब नहीं दे सकता जो धनवान अर्पित करते हैं। वे स्वर्ण रजत चढ़ाते हैं, मैं तो केवल जल और पुष्प ही अर्पित कर सकता हूं। भगवान शिव हंसे। वह हंसी भी कृपा और प्रेम से भरी थी। रामदास, तू चिंता मत कर, बस तू एक काम कर, कल प्रातः राजा विक्रमादित्य के महल जा। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं, पर याद रखना, अपने वास्तविक रूप में जाना। वस्त्र मत बदलना, आचरण मत बदलना, जैसा तू है वैसा ही जाना। रामदास थोड़ा घबरा गया, सोचने लगा, मैं राजा के महल कैसे जा सकता हूं? मेरे पास उत्तम वस्त्र भी नहीं है, राजा मुझे देखकर क्रोधित हो जाएगा। लेकिन यह तो भगवान का आदेश था, इसलिए उसने विनम्रता से हां कह दी। अगली सुबह रामदास डरते हुए महल की ओर चल पड़ा। मार्ग में लोग उसे देखकर आश्चर्य करने लगे। कोई कहता, यह निर्धन राजा के महल क्यों जा रहा है? कोई कहता, द्वारपाल इसे भीतर जाने ही नहीं देंगे। जब रामदास महल के द्वार पर पहुंचा, द्वारपाल ने उसे देखा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, केश बिखरे थे और पैरों में पादुका तक नहीं थी। द्वारपाल क्रोधित होकर चिल्लाया, अरे भिक्षुक, यहां से भाग जा, यह राजा का महल है, तेरे जैसे मलिन मनुष्य का यहां कोई कार्य नहीं। रामदास ने फोल्डेड हाथों से विनम्रता से कहा, महाशय, मुझे महाराज से मिलना है, मेरे भगवान ने मुझे भेजा है। द्वारपाल हंसने लगा, तेरा भगवान? अरे मूर्ख, क्या महाराज तेरे जैसे भिक्षुकों के लिए समय निकालेंगे? चल भाग यहां से। तभी अचानक आकाश में काले मेघ घिर आए। तेज वायु चलने लगी और महल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। द्वारपाल आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। रामदास ने इसे भगवान का संकेत माना और महल के भीतर प्रवेश कर गया। राजा विक्रमादित्य अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने मंत्री और दरबारी खड़े थे और वे किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी रामदास दरबार में पहुंच गया। जैसे ही राजा ने रामदास को देखा, उनका मुख क्रोध से भर उठा। यह मलिन भिक्षुक यहां कैसे आ गया? द्वारपाल कहां है? इसे तुरंत बाहर निकाला जाए। रामदास ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं केवल आपको कुछ बताने आया हूं। राजा हंसने लगे। दरबारी भी जोर जोर से हंसने लगे। अरे भिक्षुक, तू हमें कुछ बताएगा? तेरे पास क्या ज्ञान है? तू जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? रामदास शांत ही खड़ा रहा।
उसके हृदय में भगवान शिव की वाणी गूंज उठी। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप महान राजा हैं। आपके पास अपार धन है, असंख्य शक्ति है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आप नहीं जानते। यह सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। चुप रह भिक्षुक, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं इस राज्य का स्वामी हूं, मेरे पास हजारों सैनिक हैं, करोड़ों की संपत्ति है, तू क्या जानता है? रामदास हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपकी महिमा को नकार नहीं रहा, पर मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भगवान की दृष्टि में राजा और रंक में कोई अंतर नहीं है। प्रभु सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। यह सुनते ही राजा और भी क्रोधित हुआ। कैसी निरर्थक बात कर रहा है तू? भगवान राजाओं से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि राजा स्वर्ण और रजत चढ़ाते हैं, और तू क्या अर्पित करता है? जल और सूखे पुष्प? रामदास शांत स्वर में बोला, हां महाराज, मैं तो केवल जल और वन पुष्प ही चढ़ा सकता हूं, किंतु मेरे पास एक और चीज है, मेरा सच्चा प्रेम। वही मैं अपने प्रभु को अर्पित करता हूं। दरबारियों ने कहा, महाराज, इस पागल की बातों में मत पड़िए, यह एक निर्धन भिक्षुक है, इसे दरबार से निकाल दीजिए। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। दरबार में शीतल वायु बहने लगी। एक मधुर दिव्य सुगंध पूरे प्रासाद में फैल गई। सब लोग आश्चर्यचकित हो उठे। फिर एक रहस्यमयी आकाशवाणी गूंजी, विक्रमादित्य। वाणी सुनते ही राजा और सारे दरबारी भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह स्वर कहां से आ रहा है। मैं शिव हूं, वाणी पुनः गूंजी। आज मैं तुम दोनों को एक परीक्षा देने आया हूं। राजा विक्रमादित्य अवाक रह गया। उसके मुख से शब्द न निकले। वह तुरंत सिंहासन से उतरकर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान, उसने कहा, आप यहां स्वयं कैसे पधारे? मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। मैं आपको प्रतिदिन स्वर्ण और रजत अर्पित करता हूं। लेकिन अब भगवान शिव की वाणी में कठोरता थी। विक्रमादित्य, तू कहता है कि तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है, तो फिर तूने मेरे रामदास के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या तुझे लगता है कि मैं केवल राजाओं से ही प्रेम करता हूं? राजा ने घबराकर कहा, परंतु भगवान, यह तो एक निर्धन मनुष्य है, इसके पास कुछ भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा, यही तेरी भूल है। तू सोचता है कि भक्ति का मूल्य धन से आंका जाता है। तू अपने ऐश्वर्य और घमंड में अंधा हो गया है। इसलिए आज मैं तुम दोनों को एक परीक्षा देता हूं। इससे पता चलेगा कि सच्चा भक्त कौन है। राजा घबराया, बोला, भगवान, वह परीक्षा क्या है? भगवान शिव ने कहा, सुनो दोनों, मैं तुम दोनों को एक कार्य देता हूं। तुम्हें मेरे लिए एक मंदिर बनाना है, पर यह साधारण मंदिर नहीं होगा। इसमें तुम्हें अपना सर्वस्व लगाना होगा, अपना समय, अपना परिश्रम और अपना प्रेम। तुम्हें 1 वर्ष का समय मिलता है। 1 वर्ष बाद मैं देखूंगा किसका मंदिर अधिक पवित्र और सुंदर है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मेरे पास असीम धन है, असंख्य कारीगर हैं, मैं संसार का सबसे भव्य मंदिर बनाऊंगा। भगवान अवश्य मुझसे प्रसन्न होंगे। रामदास शांत खड़ा रहा। उसके मन में विचार आया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं मंदिर कैसे बनाऊंगा? लेकिन तुरंत ही उसने भगवान पर विश्वास किया। भगवान शिव की वाणी गूंजी, परंतु एक शर्त है, यह मंदिर तुम दोनों को अपने हाथों से बनाना होगा। विक्रमादित्य, तू अपने सेवकों और कारीगरों की सहायता ले सकता है, पर तुझे भी अपने हाथों से श्रम करना होगा। और रामदास, तुझे यह कार्य अकेले ही करना होगा। राजा के मन में यह और भी सरल लगा। वह बोला, मेरे पास तो हजारों सेवक हैं, मैं थोड़ा सा हाथ लगा दूंगा और काम पूरा हो जाएगा। भगवान की वाणी अदृश्य हो गई। अब राजा और रामदास अपने अपने कार्य में लग गए। राजा ने तुरंत अपने श्रेष्ठ शिल्पकारों और कारीगरों को बुलाया। उसने आदेश दिया, मुझे सबसे भव्य मंदिर चाहिए, धन की कोई कमी नहीं। श्रेष्ठ पत्थर लाओ, कीमती रत्न लाओ, स्वर्ण और रजत से मंदिर को सजाओ। यह मंदिर इतना अद्भुत होना चाहिए कि देवता भी आश्चर्य करें। कारीगर काम में लग गए। दूर दूर से श्रेष्ठ पत्थर आए, हीरे और मोती मंगाए गए। स्वर्ण और रजत से सजावट का प्रबंध हुआ। हजारों श्रमिक दिन रात काम करने लगे। राजा प्रतिदिन मंदिर देखने आता। वह केवल निरीक्षण करता। कभी कभी 1-2 पत्थर उठाकर रख देता और सोचता, मैंने अपने हाथों से भी काम कर लिया। शुरू में राजा उत्साह से भरा हुआ था, परंतु समय बीतने पर उसका मन ऊब गया। वह सोचने लगा, यह कार्य तो बहुत लंबा है, मैं क्यों रोज यहां आऊं? मेरे कारीगर सब कुछ कर ही रहे हैं।
धीरे धीरे वह मंदिर जाना कम करने लगा और अपने भोग विलास में व्यस्त हो गया। कभी कभी सोच लेता, भगवान को तो केवल मंदिर चाहिए, वह यह थोड़े देखेंगे कि मैंने स्वयं कितना काम किया है। दूसरी ओर रामदास सोच रहा था, मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे मंदिर बनाऊं? वह नदी तट पर गया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे यह कार्य दिया है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपा कर बताइए मैं क्या करूं? तभी भगवान शिव की वाणी आई, रामदास, अपने हृदय की सुन, जो तेरे पास है उसी से आरंभ कर। रामदास ने सोचा, मेरे पास केवल मेरे हाथ हैं, मेरा परिश्रम है और मेरा प्रेम है। उसने निश्चय किया कि वह नदी तट पर ही एक छोटा मंदिर बनाएगा। वह भूमि को स्वच्छ करने लगा, फिर पर्वत से पत्थर लाने गया। यह बहुत कठिन था, वह अकेला था और पत्थर बहुत भारी थे। उसकी पीठ दर्द करने लगी, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। हर पत्थर उठाते समय वह प्रभु का नाम लेता, हे शिव शंकर, यह पत्थर आपके लिए है, मेरा परिश्रम आपके चरणों के लिए है। वह हर पत्थर को प्रेम से छूता, स्वच्छ करता और सही स्थान पर रखता। इस प्रकार दिन बीतते गए। रामदास सुबह से शाम तक निरंतर काम करता था। वह अपना भोजन भी कम कर देता था ताकि अधिक समय मंदिर निर्माण में दे सके। धीरे धीरे एक छोटा पर बहुत सुंदर मंदिर आकार लेने लगा। रामदास हर पत्थर को ऐसे लगाता मानो वह कोई अमूल्य रत्न हो। वह दीवारों को अपने हाथों से साफ करता, प्रतिदिन नदी से जल लाकर मंदिर को धोता। उसने वन से पुष्पों की बेलें लाकर मंदिर के चारों ओर सजाई। 6 महीने बाद रामदास का मंदिर पूरा हो गया। यह मंदिर आकार में छोटा था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शांति बसती थी। जो भी वहां आता उसका मन प्रसन्न हो जाता। गांव के लोग कहते, इस मंदिर में प्रवेश करते ही हृदय को अपार शांति मिलती है। रामदास ने मंदिर के मध्य में एक शिवलिंग स्थापित किया। यह कोई बहुमूल्य शिवलिंग नहीं था। उसने नदी से एक चिकना पत्थर उठाकर प्रेम से तराशा था, पर उस शिवलिंग में दिव्य शक्ति थी। जब रामदास पूजा करता तो वातावरण आनंद से भर उठता। पक्षी आकर चहचहाते, पुष्प अपने आप खिल जाते और वायु में मधुर संगीत गूंजता। उधर राजा का मंदिर भी तैयार हो गया। यह जगत का सबसे भव्य मंदिर था। इसकी दीवारों पर स्वर्ण की नक्काशी थी, छत पर हीरे और मोती जड़े हुए थे। स्तंभ संगमरमर के बने थे जो दूर देशों से लाए गए थे। मंदिर के चारों ओर विशाल उद्यान थे जिनमें विश्व के दुर्लभ पुष्प लगे थे। यह मंदिर देखने में मानो स्वर्ग के समान लगता था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते। सभी कहते, इतना सुंदर मंदिर कभी नहीं देखा। लेकिन एक अजीब बात थी, राजा के मंदिर में लोगों को वह शांति नहीं मिलती थी जो रामदास के छोटे मंदिर में मिलती थी। राजा का मंदिर देखकर लोग चकित तो होते, पर उनका हृदय तृप्त नहीं होता। 1 वर्ष पूरा हो गया। भगवान शिव ने कहा था कि वे 1 वर्ष बाद दोनों के मंदिर देखेंगे। उस दिन राजा अत्यंत प्रसन्न था। उसने सुबह से ही अपने श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए। मंत्री और दरबारी बोले, महाराज, आपका मंदिर इतना भव्य है कि निश्चय ही भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। राजा सोच रहा था, जब भगवान मेरी प्रशंसा करेंगे तब मैं रामदास को दिखाऊंगा कि सच्चा भक्त कौन है। दोपहर का समय हुआ। आकाश में अचानक काले मेघ छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। राजा अपने महल में बैठा प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान कब आएंगे। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, एक विचित्र घटना हुई है। आपके मंदिर में जल भर गया है, सारी सुंदरता बिगड़ गई है, स्वर्ण की नक्काशी उड़ गई और हीरे मोती बिखर गए। राजा घबरा गया। वह तुरंत अपने मंदिर की ओर भागा। जब पहुंचा तो देखा, वास्तव में उसका भव्य मंदिर वर्षा में नष्ट हो गया था। जल ने सब कुछ मिटा दिया था। राजा दुख से चिल्लाया, हे भगवान, मैंने इतना धन लगाया, अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा। तभी उसके मन में आया, रामदास का मंदिर भी तो होगा। संभव है उसका मंदिर भी नष्ट हो गया होगा। यदि दोनों के मंदिर बिगड़ गए तो फिर कोई हार जीत नहीं होगी। राजा तुरंत नदी तट पर रामदास के मंदिर की ओर गया, पर वहां पहुंचकर वह आश्चर्यचकित रह गया। रामदास का छोटा सा मंदिर वर्षा के बाद भी बिल्कुल अडिग खड़ा था। बारिश ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, बल्कि वह और भी स्वच्छ और चमकदार दिखाई दे रहा था। रामदास मंदिर के सामने बैठा था और भगवान का भजन गा रहा था। उसका चेहरा आनंद से दमक रहा था।
वर्षा में भीगकर भी वह मुस्कुरा रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, रामदास, तेरे मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ? रामदास ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यह सब भगवान की कृपा है। जब मैंने यह मंदिर बनाया तब हर पत्थर को अपने प्रेम से लगाया। मैंने इसमें कोई चमक दमक नहीं जोड़ी, केवल अपना सच्चा प्रेम अर्पित किया। यही कारण है कि यह टिक गया। राजा सोच में पड़ गया। उसका भव्य मंदिर टूट गया और इस निर्धन का साधारण मंदिर सुरक्षित रहा। तभी आकाश में फिर भगवान शिव की दिव्य वाणी गूंजी, विक्रमादित्य और रामदास, आओ, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे कार्य देखूं। राजा घबरा गया और बोला, भगवान, मेरे मंदिर को वर्षा ने नष्ट कर दिया है। मैं जानता हूं यह मेरी असफलता है। भगवान शिव ने कहा, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह मेरी परीक्षा का एक हिस्सा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मंदिर कितने सुदृढ़ हैं। फिर भगवान बोले, विक्रमादित्य, तूने सचमुच एक भव्य मंदिर बनाया, परंतु उसमें प्रेम नहीं था, केवल धन था। तेरे हाथों का परिश्रम उसमें नहीं था। तूने दूसरों से कार्य कराया, इसीलिए जब कठिन समय आया तेरा मंदिर टिक नहीं सका। राजा की आंखें झुक गईं। भगवान शिव ने आगे कहा, और रामदास, तूने एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसमें स्वर्ण रजत नहीं है, न ही हीरे मोती हैं, पर उसमें तेरा सच्चा प्रेम है। हर पत्थर को तूने अपने हाथों से रखा, हर कण में तेरी भक्ति है, इसलिए तेरा मंदिर अडिग है। राजा ने फिर कहा, परंतु भगवान, मेरे मंदिर में तो इतना स्वर्ण रजत था, क्या वह आपको अच्छा नहीं लगा? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विक्रमादित्य, तू अभी भी नहीं समझा। मुझे स्वर्ण रजत नहीं चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। तूने धन से मंदिर बनाया, पर हृदय से नहीं, और रामदास ने अपने हृदय से मंदिर बनाया, इसलिए उसका मंदिर मेरे लिए अधिक प्रिय है। राजा को अपनी भूल समझ आई, फिर भी उसके भीतर अहंकार शेष था। उसने कहा, भगवान, पर मैं राजा हूं, मेरी स्थिति भिन्न है। लोग मुझसे बड़े कार्य की अपेक्षा करते हैं। भगवान शिव ने कहा, विक्रमादित्य, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू सोचता है कि तेरी स्थिति तुझे विशेष बनाती है, पर मेरी दृष्टि में राजा और रंक में कोई भेद नहीं, सब मेरी संतान हैं। राजा बोला, परंतु प्रभु, मैं आपको ढेरों चढ़ावे चढ़ाता हूं और रामदास केवल जल अर्पित करता है। भगवान शिव ने कहा, विक्रमादित्य, तू अभी भी नहीं समझा। रामदास की एक बूंद जल तेरे सारे स्वर्ण से मूल्यवान है, क्योंकि उसका जल प्रेम से भरा है और तेरा स्वर्ण केवल दिखावे से भरा है। राजा अब मौन हो गया। पहली बार उसने अनुभव किया कि वह वास्तव में गलत था। भगवान शिव ने कहा, अब मैं तुम दोनों को एक और परीक्षा देता हूं। कल प्रातः तुम्हें अपने अपने मंदिर में मेरी सेवा करनी है, पर इस सेवा में केवल अपने हाथों का उपयोग करना है, किसी और की सहायता नहीं लेनी है। अगली सुबह राजा अपने मंदिर पहुंचा। यद्यपि वर्षा ने उसे हानि पहुंचाई थी, फिर भी वह बहुत बड़ा और भव्य था। राजा ने सोचा, सेवा करना कठिन नहीं है। वह मंदिर में गया और पूजा आरंभ करने लगा, पर उसे यह झांत ही न था कि सेवा कैसे करनी होती है। वह हमेशा दूसरों से काम कराता था। उसने पहले मंदिर स्वच्छ करने का प्रयत्न किया, पर उसके कोमल हाथों में झाड़ू पकड़ना भी कठिन हो गया। फिर उसने फूल चढ़ाने की चेष्टा की, पर उसे यह भी नहीं पता था कि फूल कैसे तोड़े जाते हैं। राजा थक चुका था। उसने सोचा, यह कार्य बहुत कठिन है। मैं राजा हूं, मुझसे यह सब नहीं होता। थोड़ी देर बाद वह मंदिर से बाहर चला गया। दूसरी ओर रामदास सुबह से ही अपने छोटे मंदिर में लगा था। वह पहले मंदिर को स्वच्छ करता, फिर शिवलिंग को निर्मल जल से स्नान कराता, फिर वन से ताजे पुष्प लाकर भगवान को अर्पित करता। दिन भर वह भजन गाता और भगवान के नाम का जप करता। रामदास को थकान महसूस ही नहीं होती थी। उसे लगता कि वह सीधे भगवान के साथ समय बिता रहा है। वह आनंद से गाता, नाचता और उसका मुख भक्ति भाव से चमकता रहता। संध्या को भगवान शिव प्रकट हुए। इस बार वे दर्शन भी दिए। वे एक साधारण मनुष्य जैसे दिखते थे, पर उनकी आंखों में अपार शांति और प्रेम था। भगवान शिव पहले राजा के मंदिर पहुंचे। राजा बहुत प्रसन्न था। उसने तुरंत कहा, भगवान, देखिए, मैंने आपके लिए कितना सुंदर मंदिर बनवाया है। इसमें स्वर्ण और रजत का उपयोग हुआ है। भगवान ने मंदिर देखा, पर चुप रहे। फिर बोले, विक्रमादित्य,
जब तू यह मंदिर बना रहा था तब तेरे मन में क्या था? राजा ने कहा, भगवान, मैंने सोचा कि मुझे आपको प्रसन्न करना है, इसलिए मैंने सर्वोत्तम मंदिर बनवाया। भगवान ने पूछा, और तूने इसे कैसे बनवाया? राजा बोला, मैंने श्रेष्ठ कारीगर बुलाए और उत्तम सामग्री मंगाई। भगवान ने पूछा, पर तूने स्वयं कितना काम किया? राजा लज्जित होकर बोला, भगवान, मैं राजा हूं, मेरे और भी कार्य होते हैं, कभी कभी मैं देखने आता था कि कार्य कैसा चल रहा है। भगवान शिव ने कहा, तो इसका अर्थ है कि तूने इस मंदिर में अपना धन लगाया पर अपना प्रेम नहीं, केवल आदेश दिए और काम दूसरों से कराया। राजा बोला, लेकिन भगवान, धन भी तो काम आता है, मैंने आपके लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं अर्पित की। भगवान मुस्कुराए और बोले, विक्रमादित्य, यदि कोई तुझे कोई वस्तु दे पर उसमें प्रेम न हो तो क्या तू प्रसन्न होगा? राजा ने सोचा और समझ गया, यदि कोई बिना प्रेम के कुछ दे तो हृदय संतुष्ट नहीं होता। भगवान शिव बोले, यही सत्य है, तेरा मंदिर सुंदर है पर उसमें प्रेम नहीं है, अब चल रामदास का मंदिर देखें। राजा और भगवान शिव दोनों रामदास के मंदिर पहुंचे। वर्षा थम चुकी थी और सूर्य की किरणें चमक रही थीं। छोटा सा मंदिर उस प्रकाश में और भी उज्जवल लग रहा था। चारों ओर हरियाली थी और पुष्पों की सुगंध बह रही थी। रामदास मंदिर के सामने बैठा भगवान का नाम जप रहा था। जैसे ही उसने भगवान शिव को देखा, वह तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने प्रेम से कहा, उठ रामदास, तू मुझसे अलग नहीं है। भगवान शिव ने मंदिर देखा। छोटा और साधारण था पर उसमें अद्भुत शांति थी। भगवान ने पूछा, रामदास, तूने यह मंदिर कैसे बनाया? रामदास बोला, भगवान, मैंने हर पत्थर को अपने हाथों से रखा है। हर बार पत्थर लगाते समय मैंने आपका नाम लिया। मैंने सोचा यह आपका गृह है, इसलिए इसे सच्चे मन से बनाना चाहिए। मेरे पास धन नहीं था पर मेरा प्रेम ही मेरा खजाना था। भगवान मुस्कुराए और पूछा, तूने इस मंदिर में क्या क्या लगाया? रामदास ने कहा, भगवान, मैंने अपना समय लगाया, अपना परिश्रम लगाया, अपना प्रेम लगाया। प्रतिदिन यहां आकर मैं आपसे वार्तालाप करता, मुझे लगता कि आप मेरे पास ही बैठे हैं। भगवान शिव ने राजा की ओर देखा और कहा, विक्रमादित्य, तूने देखा, रामदास ने अपना सर्वस्व इस मंदिर में लगाया है और तूने केवल धन लगाया है। राजा बोला, पर भगवान, धन भी तो आवश्यक है। भगवान शिव बोले, धन केवल साधन है, असली मूल्य प्रेम का है। तू धनवान है इसलिए तुझे लगता है कि तू विशेष है, पर मेरी दृष्टि में राजा और रंक दोनों समान हैं। राजा ने पूछा, तो क्या मेरे ऐश्वर्य का कोई लाभ नहीं? भगवान शिव बोले, लाभ है, पर तभी जब तू उसे सही मार्ग में उपयोग करे। तेरे पास धन है तो निर्धनों की सहायता कर, तेरे पास शक्ति है तो लोगों की रक्षा कर, पर यदि तू अपने ऐश्वर्य का घमंड करेगा तो यह तेरे लिए विपत्ति बनेगा। राजा को सत्य समझ आने लगा। उसने कहा, भगवान, तो आप कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य और रामदास की निर्धनता में कोई भेद नहीं? भगवान ने कहा, बिल्कुल, मैं केवल हृदय देखता हूं, हृदय में प्रेम है या नहीं, यही सबसे बड़ा मापदंड है। राजा हो या रंक, धनवान हो या निर्धन, मेरे लिए सब समान है। फिर भगवान शिव बोले, विक्रमादित्य, तू एक अच्छा मनुष्य है, पर तेरे ऐश्वर्य ने तुझे अंधा बना दिया। तू भूल गया कि वास्तविक सुख धन में नहीं, प्रेम में है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत था, मैंने रामदास के साथ बुरा व्यवहार किया था। रामदास ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, आपने कोई गलती नहीं की, हम सब भगवान की संतानें हैं। भगवान शिव बोले, देखा विक्रमादित्य, रामदास के हृदय में तेरे लिए कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि वह समझ चुका है कि सब आत्माएं एक ही परमात्मा के रूप हैं। राजा ने रामदास से कहा, रामदास भ्राता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रामदास ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं, हम दोनों प्रभु के भक्त हैं, हमारे बीच शत्रुता कैसे हो सकती है? भगवान शिव प्रसन्न हुए। अच्छा है, अब तुम दोनों ने सत्य को समझ लिया है, परंतु परीक्षा अभी शेष है। राजा और रामदास दोनों ने फोल्डेड हाथों से कहा, जी भगवान, आदेश दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम दोनों को 1 महीने तक एक दूसरे का स्थान लेना होगा। विक्रमादित्य, तू 1 महीने निर्धन बनकर रहेगा और रामदास, तू 1 महीने राजा बनकर रहेगा।
राजा घबरा गया। भगवान, मैं निर्धन कैसे रहूंगा? मुझे तो यह भी नहीं पता कि निर्धन लोग कैसे जीते हैं। रामदास भी डर गया। भगवान, मैं राजा कैसे बनूंगा? मुझे तो राज्य चलाना नहीं आता। भगवान शिव ने कहा, यही मैं देखना चाहता हूं। क्या तुम दोनों एक दूसरे की कठिनाई को समझ सकते हो? क्या तुम स्वयं को दूसरे की स्थिति में रख सकते हो? राजा बोला, भगवान, यह तो बहुत कठिन कार्य है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तूने कभी दूसरों की पीड़ा को समझने का प्रयत्न नहीं किया। जब तू निर्धन होकर देखेगा तब जान पाएगा कि निर्धनता क्या है। और जब रामदास राजा बनेगा तब उसे पता चलेगा कि राज्य के उत्तरदायित्व कितने बड़े होते हैं। रामदास ने कहा, भगवान, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूं। राजा भी मान गया। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से राजा को निर्धन बना दिया और रामदास को राजा। पर यह केवल बाहरी परिवर्तन था, उनके हृदय वैसे ही रहे। प्रथम दिन ही राजा को कठिनाई का अनुभव हुआ। वह एक छोटी कुटिया में रहने लगा। फटे वस्त्र पहने और भोजन के लिए स्वयं परिश्रम करना पड़ा। उस दिन वह बहुत व्याकुल हुआ। यह कैसा जीवन है? हर वस्तु के लिए इतना परिश्रम, भोजन इतना सादा और शयन का स्थान इतना कठोर। पर धीरे धीरे राजा को भिन्न अनुभव होने लगे। अपने हाथों से काम करने पर उसे एक अद्भुत संतोष मिलता। परिश्रम से अर्जित भोजन उसे अत्यंत स्वादिष्ट लगता। एक सप्ताह के बाद राजा समझने लगा कि निर्धन लोग कितना परिश्रम करते हैं। वह रामदास की कठिनाइयों को महसूस करने लगा। दूसरी ओर रामदास राजा बना। पहले दिन वह भी घबराया। विशाल प्रासाद, असंख्य सेवक, अनेक उत्तरदायित्व। लोग उससे राज्य के विषय में प्रश्न पूछते। उसने सोचा, भगवान, राजा बनना सरल नहीं है। पर उसका हृदय निर्मल था। हर निर्णय वह प्रेम और न्याय से करता। जब कोई निर्धन उसके पास आता तो वह धैर्य से उसकी बात सुनता। उसने समझा, राजा होना केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा करना है। एक दिन एक निर्धन स्त्री अपने बीमार पुत्र को लेकर आई। उसके पास उपचार के लिए धन नहीं था। वह रो रही थी। रामदास का हृदय द्रवित हो गया। उसने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और बच्चे का उपचार कराया। राजकोष से धन देकर उसकी सहायता की। दरबारी आश्चर्य से कहने लगे, महाराज बदल गए हैं। पहले निर्धनों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। रामदास प्रतिदिन राज्य में घूमता, देखता कि कुछ लोग अत्यंत निर्धन हैं और कुछ अत्यधिक धनवान। उसने निश्चय किया कि इस अंतर को कम करना होगा। उसने नई योजनाएं बनाई, निर्धनों को कार्य देने की व्यवस्था की, रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार प्रारंभ किया, बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवाई। उधर राजा निर्धनता का कष्ट झेल रहा था। एक दिन वह बहुत थक गया और भूखा था, पर भोजन के लिए कुछ नहीं था। वह व्याकुल होकर बोला, हे भगवान, मुझे पहले कभी झात नहीं था कि निर्धनता इतनी कठिन होती है। मैं तो प्रतिदिन महल में उत्तम भोजन करता था। अब समझा कि रामदास कितनी कठिनाइयों में रहता था, फिर भी प्रसन्न रहता था। उस रात राजा नदी तट पर जाकर शिवलिंग के सामने रो पड़ा। भगवान शिव, मुझे झात हो गया कि मैं कितना गलत था। मैंने सोचा था कि ऐश्वर्य से आप प्रसन्न होंगे, परंतु मैंने देखा कि धन ने मुझे आपसे दूर कर दिया। 1 महीना पूरा हुआ। राजा ने निर्धनता की सच्चाई समझी। उसे पता चला कि जीवन कितना कठिन हो सकता है जब पास कुछ न हो। पर उसने यह भी सीखा कि सुख धन में नहीं, आंतरिक शांति में है। रामदास ने भी राजा बनकर 1 महीना बिताया। उसने जाना कि राजा होना केवल विलास नहीं, अपितु उत्तरदायित्व और सेवा है। राजा के पास बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। उसे अपनी सारी प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। हर निर्णय सोच समझकर करना पड़ता है। 1 महीना पूरा होने पर भगवान शिव फिर प्रकट हुए। उन्होंने राजा और रामदास को उनके वास्तविक रूप में लौटा दिया। भगवान शिव ने पूछा, कैसा अनुभव हुआ? राजा ने कहा, भगवान, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मुझे पता चला कि निर्धन होना कितना कठिन है। पहले मैं सोचता था कि निर्धन लोग आलसी होते हैं, लेकिन अब जाना कि वे कितना परिश्रम करते हैं। रामदास ने कहा, भगवान, मुझे भी यह समझ आया कि राजा बनना केवल आनंद लेना नहीं है। राजा को हर समय अपनी प्रजा के विषय में सोचना पड़ता है। भगवान शिव मुस्कुराए, अच्छा है, अब तुम दोनों ने एक दूसरे की स्थिति को समझ लिया। पर अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बात शेष है। दोनों ने पूछा, क्या भगवान? भगवान शिव बोले,
राजा होना या निर्धन होना केवल बाहरी बात है। असली बात यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है। तुम्हारे हृदय में प्रेम है या घमंड, दया है या क्रूरता। फिर भगवान ने राजा की ओर देखा। विक्रमादित्य, तू राजा है। तेरा उत्तरदायित्व है कि तू अपनी शक्ति का सही उपयोग करे, अपने ऐश्वर्य को निर्धनों की सहायता में लगाए, अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र बने। इसके बाद भगवान ने रामदास की ओर देखा। रामदास, तू निर्धन है, लेकिन तेरे पास प्रेम का खजाना है। यही तेरा ऐश्वर्य है। तू इस प्रेम को संसार में फैलाए। भगवान शिव ने आगे कहा, अब तुम दोनों को मिलकर कार्य करना है। विक्रमादित्य, तू अपनी शक्ति से लोगों की सहायता कर, और रामदास, तू अपने प्रेम से लोगों के हृदयों को छू। राजा ने पूछा, भगवान, हम कैसे एक साथ कार्य करेंगे? भगवान ने उत्तर दिया, इस राज्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि धनवान और निर्धन में बहुत भेद है। धनवान निर्धनों को तुच्छ समझते हैं और निर्धन धनवानों से घृणा करते हैं। इस समस्या का हल तुम दोनों को निकालना है। राजा बोला, भगवान, यह कैसे संभव होगा? भगवान शिव ने कहा, यह तभी संभव है जब तुम दोनों लोगों को यह समझाओ कि सब एक ही परमात्मा की संतान है। राजा हो या रंक, सब समान है। रामदास ने कहा, भगवान, लेकिन लोग मानेंगे कैसे? धनवान लोग तो निर्धनों को तुच्छ समझते हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें उदाहरण बनना होगा। विक्रमादित्य, तुझे दिखाना होगा कि राजा होकर भी विनम्र रहा जा सकता है, और रामदास, तुझे दिखाना होगा कि निर्धन होकर भी स्वाभिमान से जिया जा सकता है। भगवान शिव ने आदेश दिया, तुम दोनों मिलकर एक नया मंदिर बनाओ। यह मंदिर न तो केवल धनवानों के लिए होगा और न केवल निर्धनों के लिए। इसमें सब एक साथ बैठकर मेरी पूजा करेंगे। राजा और रामदास दोनों को यह विचार उत्तम लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे मिलकर ऐसा मंदिर बनाएंगे जहां किसी प्रकार का भेदभाव न होगा। राजा ने अपनी संपत्ति से मंदिर के लिए भूमि और सामग्री जुटाई, पर इस बार उसने केवल धन ही नहीं लगाया, स्वयं भी अपने हाथों से काम किया। वह पत्थर उठाता, गारा मिलाता और परिश्रम करता। रामदास ने अपना प्रेम और भक्ति लगाई। वह राजा को सिखाता कि कार्य कैसे करना चाहिए। वह भजन गाकर सबका मन प्रसन्न रखता। यह दृश्य अद्भुत था। एक राजा और एक निर्धन भक्त एक साथ मंदिर बना रहे थे। शुरू में लोग आश्चर्य करते। धनवान कहते, महाराज निर्धन के साथ कार्य क्यों कर रहे हैं? निर्धन कहते, रामदास राजा के साथ कार्य क्यों कर रहा है? पर धीरे धीरे लोगों की समझ बदलने लगी। जब उन्होंने देखा कि राजा और रामदास में कोई भेदभाव नहीं है, तो उनका मन भी बदल गया। राजा अब निर्धनों से सम्मान से बात करता। उसने जाना कि निर्धनता कोई पाप नहीं है। रामदास धनवानों से भी प्रेम से मिलता। वह समझता कि ऐश्वर्य भी भगवान का वरदान है, बस उसका सही उपयोग होना चाहिए। 3 महीने में मंदिर तैयार हो गया। यह न बहुत भव्य था, न बहुत सादा। यह संतुलित था। इसमें सुंदरता भी थी और सादगी भी। सबसे विशेष बात यह थी कि इस मंदिर में राजा और निर्धन के लिए अलग अलग स्थान नहीं थे। सभी एक ही स्थान पर बैठकर भगवान की पूजा कर सकते थे। जब मंदिर पूरा हो गया तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। इस बार वे अपने दिव्य स्वरूप में आए। उनके शीश पर जटाएं थीं, गले में सर्प था, हाथ में त्रिशूल था और उनकी आंखों में असीम करुणा और प्रेम झलक रहा था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, यह तो बहुत सुंदर मंदिर है। इसमें मुझे वही वस्तु मिली है जिसकी मुझे खोज थी। राजा ने पूछा, क्या भगवान, एकता? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हां, इस मंदिर में धनवान और निर्धन की एकता है, राजा और रंक की एकता है। यही मैं चाहता था। फिर भगवान बोले, विक्रमादित्य, अब तू समझ गया है कि वास्तविक ऐश्वर्य क्या है। वास्तविक ऐश्वर्य हृदय का ऐश्वर्य है। तेरे पास स्वर्ण और रजत है, यह ठीक है, लेकिन यदि तू उसका घमंड करता है तो वही तेरे लिए विष बन जाता है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जी भगवान, अब मुझे समझ आ गया है। मैं अपनी संपत्ति का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए करूंगा। भगवान शिव ने रामदास की ओर देखा और कहा, रामदास, तू भी समझ गया है कि निर्धनता कोई लज्जा की बात नहीं है। तेरे पास धन नहीं है, पर तेरे पास प्रेम का खजाना है। यह किसी भी स्वर्ण रजत से अधिक मूल्यवान है। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, जी भगवान, मैं अपने प्रेम को संसार में फैलाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, उत्तम।
पर अब तुम्हारी वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। अब तुम्हें दूसरों को भी यह सिखाना होगा कि राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। दोनों ने पूछा, कैसे भगवान? भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने जीवन से उदाहरण देना होगा। विक्रमादित्य, तुझे दिखाना होगा कि राजा होकर भी तू निर्धनों की सेवा कर सकता है। और रामदास, तुझे दिखाना होगा कि निर्धन होकर भी तू समाज के लिए योगदान दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों यह दिखाओ कि मित्रता और प्रेम में कोई धनवान या निर्धन नहीं होता। तुम्हारी यह मित्रता लोगों के लिए एक शिक्षा बनेगी। राजा और रामदास ने वचन दिया, भगवान, हम आपका संदेश संसार में फैलाएंगे। भगवान शिव अदृश्य हो गए, लेकिन उनका संदेश राजा और रामदास के हृदय में गहराई से बस गया। अगले दिन से ही राजा ने राज्य में बड़े परिवर्तन किए। उसने घोषणा की, अब राज्य के हर मंदिर में धनवान और निर्धन एक साथ बैठकर पूजा करेंगे और राज दरबार में कोई भी मनुष्य आकर अपनी समस्या रख सकता है, चाहे वह कितना भी निर्धन क्यों ना हो। राजा स्वयं हर सप्ताह निर्धन बस्तियों में जाता, लोगों से मिलता, अपने हाथों से उन्हें भोजन वितरित करता। लोग पहले चकित हुए, फिर आनंदित हो गए। शुरू में धनवान लोग राजा की इस आदत से असंतुष्ट थे। वे कहते, महाराज का मन बदल गया है, वे निर्धनों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन राजा ने उन्हें समझाया, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अमीरी गरीबी केवल बाहरी बातें हैं, भीतर से हम सब एक ही हैं। धीरे धीरे धनवानों का भी मन बदलने लगा। जब उन्होंने देखा कि महाराज स्वयं निर्धनों की सेवा कर रहे हैं, तो वे भी लज्जित हुए। कई धनवानों ने भी निर्धनों की सहायता करना शुरू किया। रामदास भी अपने मार्ग पर लगा रहा। वह गांव गांव जाकर लोगों को भगवान का संदेश सुनाता। वह कहता, भाइयों, हम सब भगवान की आंखों में समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पहले लोग रामदास की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते, तू निर्धन है, तू क्या जानता है? लेकिन रामदास हार नहीं मानता था। वह धैर्य और प्रेम से एक एक व्यक्ति को समझाता रहता। धीरे धीरे लोगों को उसकी बातों में सत्य दिखने लगा। एक दिन एक धनवान सेठ रामदास के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसका पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित था और कोई भी उपचार काम नहीं कर रहा था। सेठ ने कहा, रामदास, मैंने सुना है कि तुम भगवान के बहुत प्रिय हो। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। रामदास ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं अवश्य भगवान से प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए, बस आप एक वचन दीजिए। सेठ ने पूछा, क्या वचन? रामदास ने कहा, यदि आपका पुत्र ठीक हो गया तो आप निर्धनों की सहायता करेंगे, उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखेंगे। सेठ ने सोचा, यदि पुत्र बच जाए तो कोई भी शर्त मान लूंगा। उसने वचन दे दिया। रामदास ने पूरी रात भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भोलेनाथ, इस सेठ के पुत्र को ठीक कर दीजिए। यह चमत्कार देखकर समझ जाएगा कि आप सबसे प्रेम करते हैं। सुबह हुई तो सेठ का पुत्र स्वस्थ हो गया। सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह दौड़ता हुआ रामदास के पास आया और उसके चरणों में झुक गया। उसने कहा, रामदास, तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई। तुम सचमुच भगवान के प्रिय हो। रामदास ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब भगवान की कृपा है। आप अपना वचन याद रखिए। सेठ ने वचन निभाया। उसने निर्धनों की सेवा शुरू कर दी। अब वह निर्धनों को नीची दृष्टि से नहीं देखता था। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोग कहने लगे, रामदास में दिव्य शक्ति है, वह भगवान का सच्चा भक्त है। परंतु रामदास हमेशा कहता, मैं विशेष नहीं हूं, भगवान सब पर समान कृपा करते हैं, हमें बस सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। उधर राजा भी अपना कार्य कर रहा था। वह प्रतिदिन दरबार में निर्धनों की समस्याएं सुनता। उसने नए नियम बनाए। अब कोई भी मनुष्य अमीरी या गरीबी के आधार पर किसी का अपमान नहीं करेगा। हर धनवान को निर्धनों की सहायता करनी होगी। यदि कोई निर्धन को नीची दृष्टि से देखेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन आने लगा। अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम होने लगी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। सबसे बड़ा परिवर्तन नए मंदिर में दिखाई दिया। जब मंदिर पूर्ण हुआ तो उसके उद्घाटन के लिए पूरे राज्य के लोग एकत्र हुए।
राजा और रामदास ने मिलकर मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दिन का दृश्य अद्भुत था। राजा और रामदास साथ बैठे थे और भगवान की पूजा कर रहे थे। उनके पास धनवान सेठ भी बैठा था और निर्धन श्रमिक भी। सब एक साथ भजन गा रहे थे। लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले कभी राजा को निर्धनों के साथ बैठते नहीं देखा था, पर आज राजा स्वयं निर्धनों के साथ बैठा था, और वह भी अत्यंत सहज भाव से। राजा ने प्रजाजनों से कहा, हे जनों, आज मैंने एक बड़ा सत्य सीखा है। भगवान की दृष्टि में हम सब समान हैं। राजा होना या निर्धन होना केवल बाहरी बात है, असली महत्व हमारे हृदय का है। रामदास ने भी कहा, भाइयों, मैं एक निर्धन मनुष्य हूं, पर भगवान ने मुझे सिखाया है कि निर्धनता कोई अभिशाप नहीं। यदि हृदय में प्रेम है तो हम सबसे धनी हैं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, पर महाराज, धनवान और निर्धन में भेद तो होता ही है। धनवान के पास सुविधाएं हैं, निर्धन के पास नहीं। राजा ने कहा, काका, आप सत्य कह रहे हैं। बाहर से तो भेद दिखता है, लेकिन मैंने सीखा है कि यह भेद भगवान की दृष्टि में कोई मायने नहीं रखता। भगवान केवल हमारे हृदय को देखते हैं। तभी एक धनवान स्त्री बोली, महाराज, यदि सब समान हैं, तो फिर परिश्रम करने का क्या लाभ? सब आलसी हो जाएंगे। रामदास ने नम्रता से कहा, बहन जी, समान होने का अर्थ यह नहीं कि हम परिश्रम न करें। परिश्रम तो करना ही चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परिश्रम से मिली सफलता हमें दूसरों से बड़ा बना देती है। राजा ने कहा, रामदास ने ठीक कहा, परिश्रम करना उत्तम है, सफल होना भी उत्तम है, लेकिन सफलता का घमंड करना अनुचित है। एक युवक ने पूछा, महाराज, यदि कोई मनुष्य बहुत परिश्रम कर धनवान हो जाए तो क्या वह गर्व नहीं कर सकता? राजा ने उत्तर दिया, वत्स, गर्व और घमंड में अंतर है। अपने परिश्रम पर संतोष करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को तुच्छ समझना गलत है। रामदास ने कहा, हां भ्राता, प्रसन्न होना और घमंड करना अलग बातें हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो दूसरों के सुख में भी सुखी होते हैं, लेकिन जब घमंड करते हैं तो दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार राजा और रामदास लोगों को समझाने लगे। यह सरल कार्य नहीं था। सदियों से लोगों के मन में यह मान्यता थी कि धनवान बड़े होते हैं और निर्धन छोटे। लेकिन राजा और रामदास हार नहीं मानते थे। वे प्रतिदिन लोगों को नए नए तरीकों से समझाते। राजा अपने आचरण से दिखाता कि राजा होकर भी विनम्र रह सकते हैं। रामदास अपने प्रेम से दिखाता कि निर्धन होकर भी स्वाभिमान से जिया जा सकता है। धीरे धीरे वैभवपुर की धरती पर एक नए युग का आरंभ हुआ। अब मनुष्य का मूल्य धन या पद से नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता और कर्मों की महानता से होने लगा। राजा विक्रमादित्य और रामदास की मित्रता एक दिव्य कथा बन गई। एक ऐसा उदाहरण जो पीढ़ियों तक यह सिखाता रहा कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, बल्कि निश्चल प्रेम में बसती है। उनका बनाया हुआ मंदिर केवल ईंट और पत्थरों की रचना नहीं था, बल्कि उस शाश्वत सत्य का प्रतीक था जो स्वयं महादेव ने उन्हें सिखाया था। और वह सत्य यह था, ईश्वर के दरबार में न कोई राजा है, न कोई रंक। वहां तो केवल भक्त है और उसकी भक्ति है। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि सबसे मूल्यवान चढ़ावा सोने चांदी के पात्र नहीं, बल्कि श्रद्धा से भरा हृदय है। सबसे बड़ा सिंहासन सत्ता का आसन नहीं, बल्कि विनम्रता से झुका हुआ शीश है। और सबसे महान राज्य वह है जिसकी नींव धन पर नहीं, बल्कि करुणा, समानता और प्रेम पर रखी गई हो। और भाइयों, यही शिक्षा हमें पितृपक्ष में भी मिलती है। जिस प्रकार रामदास ने केवल जल और पुष्प से मंदिर बनाया और उसमें अपना सच्चा प्रेम रखा, उसी प्रकार पितृपक्ष में जब हम अपने पितरों के लिए तर्पण या अन्नदान करते हैं, तो सबसे बड़ा महत्व बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि हमारे हृदय की श्रद्धा का होता है। पितर तभी प्रसन्न होते हैं जब हम पूरे भाव से, सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं। जैसे राजा का स्वर्ण से सजा मंदिर टिक नहीं पाया क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था, वैसे ही यदि हम केवल दिखावे के लिए दान करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि विनम्रता और करुणा से किया गया छोटा सा अन्नदान भी पितरों को तृप्त कर देता है। जिस तरह रामदास ने अमीर गरीब का भेद मिटाकर प्रेम और समानता दिखाई, उसी तरह पितृपक्ष में हमें भी यही ध्यान रखना चाहिए कि पितर तब प्रसन्न होते हैं जब हम सबको समान दृष्टि से देखें और निर्धनों की सेवा करें। पितरों को
सोने चांदी के थालों से अधिक प्रिय है श्रद्धा से भरा एक लोटा जल। यही इस कथा का सार है और यही पितृपक्ष का सच्चा संदेश भी है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम पितृपक्ष की उस महान कथा का स्मरण करने और जानेंगे कि पितृपक्ष में किन 3 चीजें को कभी नहीं खाना चाहिए। मित्रों, एक बार की दिव्य घटना सुनिए। भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी आकाश मार्ग से गरुड़ जी उड़ते हुए वहां आए और प्रभु के चरणों में रुक गए। भगवान विष्णु जी ने स्नेह से कहा, हे गरुड़, आज किस कारण हमारे पास पधारे हो? गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं यह जानने आया हूं कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और इस समय उनकी आत्मा की शांति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर बोले, हे गरुड़ देव, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य पितरों को प्रसन्न करता है, उन्हें श्रद्धा से तृप्त करता है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जो पितृपक्ष के समय पूजा तर्पण और श्रद्धा करता है, उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हे गरुड़ देव, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाना चाहता हूं, पर शर्त यह है कि इसे आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना होगा। गरुड़ जी ने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मैं वचन देता हूं कि इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और निष्ठा से सुनूंगा और समस्त लोकों में इसका महत्व अवश्य बताऊंगा। फिर भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगे। मित्रों, आप भी इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुने, क्योंकि इसका श्रवण करते ही मनुष्य के सारे पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सभी आरण समाप्त हो जाते हैं, धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतानहीन को संतान का सुख मिलता है और घर परिवार में शांति व मंगलमय वातावरण स्थापित होता है। भगवान विष्णु जी ने आगे कहा, हे गरुड़, किसी समय एक नगर में रुचि नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा सांसारिक मोहमाया को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने महल छोड़ दिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भोजन भी केवल एक समय करते और वैराग्य में लीन रहते। उनके इस त्याग को देखकर उनके पितर बहुत चिंतित हुए। उन्हें भय होने लगा कि यदि राजा रुचि ऐसे ही वैराग्य में जीवन बिताएंगे तो वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। पितरों ने आपस में विचार किया, हम स्वयं अपने वंशज के पास चलकर उसे समझाए। और एक दिन जब आर्षि रुचि ध्यान और तपस्या में लीन थे, तभी उनके समस्त पितर वहां प्रकट हो गए। उसके थोड़ी देर बाद जब आर्षि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने 4 दिव्य आत्माओं को खड़ा देखा। यह दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत उन सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और आप किस कारण से अचानक मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? तब वे दिव्य आत्माएं बोले, हे पुत्र, हम तुम्हारे पितृगण हैं। हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं। इसी कारण आज हम तुमसे मिलने आए हैं। अपने पितरों की बात सुनकर आर्षि रुचि ने पुनः प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, हे पितृगण, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। किंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे आचरण से आपको दुख क्यों हुआ है। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि मुझसे कौन सी भूल हुई है जिससे आप असंतुष्ट हैं। तब पितृगण बोले, हे पुत्र, आज तक तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ जीवन के बिना मनुष्य पूर्णता को नहीं पा सकता। गृहस्थ होकर ही देवताओं और पितरों की पूजा, तर्पण, यज्ञ और दान संभव होते हैं। अतिथि और याचकों को संतुष्ट करके मनुष्य उत्तम लोक प्राप्त करता है। विवाह और संतान के बिना तुम देवताओं और पितरों के आरण से मुक्त नहीं हो सकते। तुम संतान के बिना स्वर्ग कैसे प्राप्त करोगे? फिर पितृगण आगे बोले, हे पुत्र, देव पूजा, पितृतर्पण और अंत में संन्यास, ये सब मिलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग बनाते हैं। परंतु यदि विवाह नहीं किया तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक का सामना करना होगा और अगले जन्मों में भी कष्ट सहने होंगे। अपने पितरों की बातें सुनकर आर्षि रुचि ने कहा, हे पितरों, विवाह करना दुखदाई है। इससे पाप बढ़ते हैं और अंत में अधोगति मिलती है। इसी विचार से मैंने विवाह नहीं किया।
स्त्री संग से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर विद्या प्राप्त करता है और ज्ञान से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान से आत्मा को निर्मल करना चाहिए। पितृगण बोले, हे पुत्र, तुम्हारी बात उचित है, किंतु यह पूर्ण कल्याण का मार्ग नहीं है। यज्ञ, दान और तप के द्वारा अमंगल दूर होता है। शुभ और अशुभ कर्म यदि फल की इच्छा से रहित हों तो वे बंधन नहीं बनते। इसी से पूर्व जन्म के पाप और पुण्य दोनों का नाश होता है। तब आर्षि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग अविद्या और माया का ही समर्थन करता है, तो फिर आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह तो मेरे लिए अनिष्टकारी ही होगा। पितृगण धैर्य से बोले, हे पुत्र, यह सत्य है कि कर्म अविद्या का कारण बन सकता है, पर विद्या प्राप्त करना भी तो एक कर्म है। शास्त्रों में जो विहित कर्म बताए गए हैं उनका पालन सज्जन अवश्य करते हैं। इन्हीं कर्मों से मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में विवाह को भी पुरुष का धर्म बताया गया है। बिना विवाह और संतान के मोक्ष नहीं मिलता। संतान द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितरों को तृप्ति और पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम विवाह करो। विवाह से तुम्हारे पाप भी नष्ट होंगे और सफलता भी मिलेगी। यदि विवाह नहीं करोगे तो वंश समाप्त हो जाएगा और हम पितर तृप्त नहीं हो पाएंगे। संतान उत्पन्न करके ही तुम हमें संतुष्ट कर सकते हो। मित्रों, भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़ देव, अपने पितरों के वचनों को सुनकर आर्षि रुचि को अपनी भूल पर बहुत दुख हुआ। इसलिए उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। पर वे अपने पितरों से बोले, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं। ऐसी अवस्था में कौन अपनी कन्या मुझे देगा? और मेरे जैसे बूढ़े के लिए विवाह करना बहुत कठिन जीवन बन जाएगा। तब पितृगण बोले, हे पुत्र, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो हम सब पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी दुर्गति होगी। इतना कहकर सभी पितृगण अंतर्ध्यान हो गए। अपने पितरों की ये बातें सुनकर आर्षि रुचि अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी जिससे मेरे पितर तृप्त हों और उन्हें मुक्ति मिले? इस प्रकार बहुत देर तक विचार करने के बाद उन्होंने मन में ठाना कि अब मुझे ब्रह्मा जी की तपस्या करनी चाहिए। वही मेरी इस दुविधा का निवारण कर सकते हैं। यह सोचकर आर्षि रुचि वन में चले गए और 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आर्षि रुचि ने उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। जो इच्छा है वह वर मांगो। आर्षि रुचि ने निवेदन किया, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, पर मुझे कोई कन्या नहीं मिल रही है। कृपया मुझे ऐसी कन्या प्रदान करें जिससे विवाह करके मैं संतान उत्पन्न कर सकूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, हे विप्र, आज से तुम प्रजापति हो। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने तुम्हें विवाह का आदेश दिया है, अतः अपने पितरों की पूजा आराधना करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम पत्नी प्राप्त होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर आर्षि रुचि ने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे। फिर वे एक नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एकांत में अपने पितरों का तर्पण किया और उनकी आत्माओं को तृप्त किया। तत्पश्चात वे एकाग्र चित्त होकर अपने पितरों की स्तुति करने लगे। मित्रों, भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, आर्षि रुचि ने अपने पितरों की जो स्तुति की थी वह स्तुति प्रत्येक मनुष्य को अवश्य सुननी चाहिए। यह स्तुति सभी दोष और दुखों को नष्ट करने वाली है। जो व्यक्ति इसे एक बार भी सुन लेता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आप भी इसे श्रद्धा से सुनिए, तभी आपको इस कथा का फल मिलेगा। फिर भगवान विष्णु जी गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, आर्षि रुचि ने इस प्रकार पितरों की स्तुति की थी। जो आदि देवता रूप में विद्यमान हैं, जो श्राद्ध के अवसर पर स्वधा से तृप्त होते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूं। स्वर्ग में स्थित महर्षिगण जिन्हें मानसिक श्राद्ध से तृप्त करते हैं, उन पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूं। अग्नि, वर्षद, आग्यन और सोमपति पितृगण इस श्राद्ध से संतुष्ट होकर तृप्त हों। अग्नि स्वरूप पितर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें।
वर्षद पितर मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज्ञ पितर मेरी पश्चिम दिशा की रक्षा करे। सोमपति पितर मेरी उत्तर दिशा की रक्षा करे। ये सभी पितृगण भूत प्रेत राक्षस और असुरों के दोषों से हमारी रक्षा करें। विश्व, विष, भूख, आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानंद, भूति और कृत नामक 9 पितृगण, कल्याण, कलधर, आश्रय, कलता, हेतु और अनघ नामक 6 पितृगण, वर, वरेण्य, वृद्ध, तुष्टि, पुष्टि, विश्वपति और धाता नामक 7 पितृगण तथा पाप विनाशक महात्मा, महित, महिमा, वाण और महाबल नाम 5 पितृगण। ये सब पितृगण धर्म में स्थित होकर हमें सुख और कल्याण प्रदान करें। मित्रों, उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश आकाश मंडल में फैलकर पूरे जगत को अपने तेज से आच्छादित करने लगा। उस अद्भुत प्रकाश को देखकर आर्षि रुचि अपने घुटनों पर बैठ गए और पुनः भक्ति भाव से अपने पितरों की स्तुति करने लगे। आर्षि रुचि की स्तुति सुनकर उनके पितृगण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। तब आर्षि रुचि ने पुष्प, गंध और पवित्र पदार्थों से उनका पूजन किया। पितरों ने उन अर्पणों को स्वीकार कर लिया और आर्षि रुचि की भक्ति से आनंदित होकर सामने विराजमान हो गए। रुचि ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निवेदन किया। तब पितृगण बोले, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तुम निःसंकोच होकर अपनी इच्छा कहो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। आर्षि रुचि नतमस्तक होकर बोले, हे पितृगण, ब्रह्मा जी ने मुझे प्रजापति का दायित्व दिया है। सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो गुणवान हो, चरित्रवान हो और संतान उत्पन्न करने योग्य हो। तब पितृगण बोले, हे पुत्र, इसी स्थान पर तुम्हें उत्तम पत्नी प्राप्त होगी। वह मनोरमा होगी और उसी से तुम्हें एक अत्यंत बुद्धिमान और बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र तीनों लोकों में रोच नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके भी महापराक्रमी और आज्ञाकारी कई पुत्र होंगे। इतना कहकर पितृगण ने आर्षि रुचि को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। पितरों की कृपा से उसी क्षण नदी के मध्य से एक सुंदर मनमोहिनी कन्या प्रकट हुई। पितरों ने कहा, हे रुचि, यह मानिनी नामक कन्या तुम्हारी पत्नी होगी। इससे विवाह करने पर तुम्हें मनु नाम का अत्यंत बुद्धिमान पुत्र होगा। तब प्रजापति रुचि ने उस दिव्य कन्या से विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने पितरों को प्रसन्न करके पत्नी प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। मित्रों, भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें पितरों को प्रसन्न करने के उपाय विस्तार से बताता हूं, क्योंकि यह उपाय पितृदोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा पाने के लिए बहुत आवश्यक है। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय, पहला उपाय तर्पण। विधि तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष में पवित्र जल, काले तिल, दूध और कुश लेकर श्रद्धा से पितरों का आह्वान करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। तर्पण करते समय एयुएम पितृभ्यः स्वधा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरा उपाय श्राद्ध कर्म। श्राद्ध में पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जैसे खीर, पूरी, सब्जी आदि, और उसे पवित्र मन से अर्पित करना चाहिए। तीसरा उपाय जीवों को भोजन कराना। गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी और कौवे को खीर व चावल खिलाना चाहिए। इससे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। चौथा उपाय पीपल और तुलसी की पूजा। पीपल को पितरों का निवास और तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पीपल के नीचे दीप जलाने से पितर प्रसन्न होकर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य पितृदोष से पीड़ित हो जाते हैं उन्हें गया जी या अन्य किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। गया जी में पिंडदान करने से पितर संतुष्ट होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान करते समय काले तिल और चावल का उपयोग करना चाहिए। यह अर्पण पितरों को तृप्त करता है और उनकी आत्मा को शांति देता है। श्राद्ध पक्ष में व्रत रखना चाहिए। इस दौरान सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए
और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। व्रत के दिनों में भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देकर प्रसन्न होते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे गरुड़, पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न और वस्त्र दान करना चाहिए। विशेषकर श्राद्ध पक्ष में यह कार्य करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और मनुष्य को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दान से पितर प्रसन्न होकर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करना और पितरों के निमित्त जल अर्पित करना अत्यंत शुभ है। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए आवश्यक माना गया है। गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सत्संग और भगवत गीता का पाठ भी पितरों की शांति के लिए बहुत लाभकारी है। गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे गरुड़, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करता है, उसके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाता है। पितर प्रसन्न होकर उसके परिवार में शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तब गरुड़ जी ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपने पितृपक्ष की इस कथा और उपायों के द्वारा मुझे अत्यंत पवित्र ज्ञान दिया है। मैं वचन देता हूं कि इसे पूरे देवलोक में प्रकट करूंगा। दर्शक बंधु, भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ देव से आगे कहते हैं, हे गरुड़ देव, अभी तक मैंने तुम्हें अनेक उपाय बताए, परंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात अब तक नहीं बताई। यह रहस्य बहुत ही गंभीर और ध्यान देने योग्य है। गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। कौन सी ऐसी बात है जो अभी तक नहीं बताई? कृपया कर मुझे बताइए। तब भगवान श्री विष्णु जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे गरुड़, जब कभी भी चंद्र ग्रहण पितृपक्ष के समय पड़ता है, तब मनुष्यों को 3 विशेष चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश इन्हें खा लेता है तो पितर उससे नाराज हो जाते हैं। उसका श्राद्ध और तर्पण अधूरा रह जाता है और पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। गरुड़ जी आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु, वे कौन सी 3 चीजें हैं? अवश्य मुझे बताइए, ताकि मैं इस ज्ञान को संसार भर में प्रकट कर सकूं। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, पहली चीज, मांसाहार। हे गरुड़, चंद्र ग्रहण के दिन और पितृपक्ष में किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। मांस का एक अंश भी पितरों की आत्मा को दुख देता है, क्योंकि यह हिंसा से प्राप्त होता है और हिंसा का अंश पितरों के श्राद्ध को अशुद्ध कर देता है। यदि कोई मनुष्य इस दिन मांस खाता है तो उसके पितर उससे दूर हो जाते हैं और वह स्वयं भी अनेक रोगों और क्लेशों में फंस जाता है। मांस त्यागना ही पितरों को प्रसन्न करने का प्रथम नियम है। दूसरी चीज, मदिरा। हे गरुड़, दूसरी वस्तु है मदिरा। चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष में मदिरा का सेवन करना सबसे बड़ा अपमान है। मदिरा से मनुष्य का विवेक नष्ट होता है और मनुष्य पाप मार्ग की ओर बढ़ता है। पितर ऐसे वंशज से प्रसन्न नहीं हो सकते जो नशे का सेवन करे। यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में मदिरा पीता है तो पितर उससे रुष्ट होकर शाप तक दे सकते हैं। उसके घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है और उसका कुल अधोगति को प्राप्त होता है। तीसरी चीज, तामसिक भोजन। हे गरुड़, तीसरी वस्तु है तामसिक भोजन। इसमें लहसुन, प्याज, बैंगन और इसी प्रकार की वस्तुएं आती हैं। यह भोजन मनुष्य के भीतर पवित्रता को नष्ट करता है। चंद्र ग्रहण पर और पितृपक्ष में यदि कोई मनुष्य तामसिक भोजन करता है तो उसकी आत्मा मलिन हो जाती है। पितरों का तर्पण अशुद्ध हो जाता है और उनकी कृपा नहीं मिलती। तामसिक आहार के कारण मनुष्य के घर में अशांति और कलह उत्पन्न होती है। फिर भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, इन 3 वस्तुओं का त्याग करके यदि कोई मनुष्य सात्विक भोजन करे, पवित्रता का पालन करे और श्रद्धा से तर्पण व श्राद्ध करे तो पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे वंशजों को सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि इन 3 चीजों का सेवन किया जाए तो पितर रुष्ट होकर पीढ़ी दर पीढ़ी दुख का कारण बन जाते हैं। गरुड़ जी ने यह सुनकर गदगद होकर कहा, हे प्रभु, यह रहस्य तो अत्यंत गंभीर है। मैं वचन देता हूं कि इसे पूरे संसार में
देवलोक में, मानवलोक में और यमलोक तक प्रकट करूंगा, ताकि कोई भी मनुष्य पितरों को नाराज करने का पाप न करे। तब भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़, यही धर्म का मार्ग है। पितरों की प्रसन्नता ही वंश का कल्याण है। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है, उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। उसके कुल में सुख, शांति और धन धान्य सदा बना रहता है। मित्रों, इसलिए याद रखिए, पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण के दिन मांसाहार न करें, मदिरा का सेवन न करें, तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि का त्याग करें। इन 3 बातों को जो मनुष्य ध्यान में रखता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे अखंड आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, यही है पितृपक्ष की यह गूढ़ और पवित्र कथा। आशा है कि इस कथा से आपको गहरा ज्ञान और प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय पितृदेव, और ऐसी ही भक्तिपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि अगली पावन कथा का आशीर्वाद सबसे पहले आपको प्राप्त हो।